पहले बजाज की पल्सर N250 ज़्यादा बढ़िया मानी जाती थी, लेकिन अब बजाज ने जब से अपनी पल्सर N160 को लॉन्च कर दिया है, मतलब आज हमारे सामने बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर नई वाली N160 खड़ी है, वहीं एक खड़ी है N250 यानी कि सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक इस सेगमेंट की 250 सीसी में। अब देखिए दोनों ही बाइक्स में से क्या क्या किस में डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि देखिए प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों ही नए वेरियंट है। अब दोनों में क्या इंजन में डिफरेंस है, क्या फीचर में डिफरेंस है, क्या किस में क्या ज़्यादा होने वाला है, क्या N250 में भी कुछ अपडेट हुआ है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोनों ही सबसे पावरफुल बाइक है अपने अपने सेगमेंट में। आपको विश्वास नहीं होगा, इसमें नई वाली N160 में ज़्यादा फीचर्स हैं N250 से। सबसे पहले आप लुक्स देखेंगे तो देखिए N250 एकदम प्लेन बेसिक लुक्स में आती है, लेकिन अभी नई वाली N160 में आप जब देखेंगे तो 250 से ज़्यादा फीचर्स हैं, 250 से ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए पहली बार पल्सर सीरीज़ की N सीरीज़ में ऐसा हो रहा है कि हैजार्ड लाइट आपको देखने के लिए मिल रही है, और ये जो बटन है एकदम नए बटन आ गए हैं, हैजार्ड लाइट का बटन आ गया। इस तरफ देखेंगे तो पल्सर की NS 400Z जैसे बटन आ गए, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए 250 सीसी होने के बाद भी इसमें इस तरीके से कोई बटन नहीं है, हैजार्ड लाइट का बटन नहीं है, इस तरफ इस तरीके से बटन नहीं है, एकदम प्लेन है, बेसिक है। हालांकि देखने में तब भी ये अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए टर्न बाई टर्न नेविगेशन देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ा यहाँ पर आप देखेंगे चेंजेस, तो यहाँ पर टर्न बाई टर्न नेविगेशन है जो अपडेट के बाद आया था, इसमें N250 की बात हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए हैंडलिंग बदली है, लीवर्स बदले हैं, बटन बदले हैं, TFT मीटर बदला है, एक नहीं कम से कम 100 से ऊपर अपडेट है। यहाँ पर जैसे ही मीटर ऑन करेंगे तो ABS की लाइट आएगी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन की लाइट आएगी, राइडिंग के मोड्स बने हुए नज़र आ जाएंगे। और ये जो मोड है इनको बदलने के लिए प्रीमियम बटन दिए हुए हैं, इन्हीं की पल्सर NS 400Z जैसे। यहाँ पर रेन मोड, ऑफ रोड मोड, यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड, इतने सारे मोड आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ में जब आप हैंडलिंग देखेंगे तो मच बेटर हो गई है, पहले से ज़्यादा बढ़िया कंट्रोलिंग हो गई है। यहाँ पर देखेंगे तो टाइप C चार्जिंग का सॉकेट है, जबकि NS 250 में देखेंगे तो यहाँ पर USB चार्जिंग का सॉकेट है। सबसे बड़ा बदलाव है ये। यहाँ पर देखेंगे तो फ्यूल टैंक आपको प्रॉपर 14 लीटर का देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर 250 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें भी है तो 14 लीटर का। फ्यूल टैंक में देखिए वैसे फ़र्क नहीं है, लेकिन जो फ़र्क है वो ग्राफिक्स में है, जो फ़र्क है वो डिज़ाइन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है, ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से ऊपर से होने वाले हैं, 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। अच्छा एक चीज़ है, सिंगल पीस सीट और डबल पीस सीट दोनों ही ऑप्शन में आती है। ये इनका S वेरिएंट है और डबल S वेरिएंट आपको मिलेगा स्प्लिट सीट में। और लुक्स देखेंगे तो फ्रंट का लुक्स वैसा ही है, DRLs इस तरीके से हैं, यहाँ पर भी DRLs और फ्रंट का लुक इस तरीके से है, मतलब फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं है। अभी देखिए जो सबसे बड़ा बदलाव है, यहाँ पर देखिए 24 bhp की पावर, यहाँ पर मिलता है 20 Nm का टॉर्क और ऑयल कूलिंग सिस्टम जो प्रॉपर 6 गेज का ऑयल कूलिंग लगा है N250 की जब हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर जब हम देखें तो इसमें किसी तरीके से ऑयल कूलर नहीं आता था, पहले ऑयल कूलर की सुविधा नहीं दी रहती थी पहले, लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे तो इसमें आपको ऑयल कूलर देखने के लिए मिलता है। 2 गेज का ऑयल कूलर कंपनी ने इसमें अभी एड ऑन कर दिया है। इस तरीके से जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 18 bhp की पावर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, 14.5 Nm का टॉर्क, मतलब बढ़िया पावरफुल इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर पहली बार ऑयल कूलर को बदला है कंपनी ने, मतलब दिया है। यहाँ पर पीछे का लुक देखेंगे तो देखिए पीछे 130 सेक्शन का टायर मिलता है, ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है। यहाँ पर भी ड्यूल चैनल ABS है, बट यहाँ पर क्या है कि डिस्क ब्रेक है जो पेडल में है, साथ में यहाँ पर 140 सेक्शन का टायर है N250 में। अब दोनों ही गाड़ियों की कीमत की बात करें और साथ में कुछ और एडवांस फीचर की बात करें तो देखिए जो कीमत है यहाँ पर आपको 1,50,000 की ऑन रोड पड़ती है, और यहाँ पर भी आपको 1,55,000 मतलब 50, दोनों ही जो है सेम प्राइस में पड़ती हैं। 1,50,000 1,55,000 मतलब अप्रॉक्स सेम प्राइस है, मतलब 150 सीसी की प्राइस 250 सीसी जितनी हो गई है, और इसमें फीचर्स मिल गए हैं। और ये गोल्डन UHD होने की वजह से ज़्यादा प्रीमियम लगती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 37 डाया के गोल्डन UHD फॉर्क देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी 37 डाया के हैं, 100 mm के करीब ट्रेवल है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर है जो गाड़ी के लुक को उतना इन्हेंस नहीं कर पाते, N160 में ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 320 mm की डिस्क ब्रेक है, 110 सेक्शन का टायर है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 100 सेक्शन का टायर है और 300 mm की डिस्क ब्रेक है जो पेडल में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 250 पुरानी है
तो अपडेट नहीं हुए हैं तो इसमें चीज़ें कम हो, 250 में भी चीज़ें बढ़िया हैं। और ऐसा नहीं है कि N160 अपडेट हो गई हो तो इसमें अपडेट होने के बाद उसके बराबर फीचर पहुंच गया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो क्योंकि 250 सीसी ही रहेगी और 160 रहेगी, लेकिन फिर भी इतने सारे फीचर ज़्यादा, जैसे कि आपने देखा TFT मीटर, राइडिंग के मोड्स, यहाँ पर आपने देखे तो राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी, हालांकि ये आपको SS वेरिएंट में मिलेगी। यहाँ पर अभी भी आपको इस तरीके से राइड बाय वायर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता, ये बहुत प्रीमियम फीचर्स कहलाते हैं। हालांकि असिस्टेंट स्लीपर क्लच जो है वो दिया है, इसमें भी पहले से आता था असिस्टेंट स्लीपर क्लच। और डबल बैरल जो एग्जॉस्ट है ये आपको N250 में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको डबल बैरल एग्जॉस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। इस तरीके से जो लुक्स है वो नज़र आने वाला है। इसमें आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, हालांकि नई वाली में अभी भी साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दोनों में वारंटी की बात करें तो देखिए आराम से 5 साल की वारंटी मिलती है 75,000 किलोमीटर की, चाहे आप N160 ले लें या फिर आप ले लें N250। दोनों ही बाइक में वारंटी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। जो सबसे बड़ा फीचर है वो मीटर में अपडेट हुआ है। और अब एक चीज़ तो आप यकीन मानिए, N160 एक बहुत ही ज़बरदस्त तोड़ बन गई है। N160 जैसी कोई बाइक 160 सीसी में नहीं है, ना तो पावर में है और ना तो फीचर में है, ना तो प्राइस में इसे बीट कर पाएगी, क्योंकि जो अपाची है वो इससे कहीं ज़्यादा प्राइस में जाती है। और N250 अभी भी वही है, कोई अपडेट ना होने के बाद भी एक रेगुलर बाइक है। मीटर इस तरीके से, तो देखिए अगर आपको एक प्लेन मीटर चाहिए, बेसिक मीटर चाहिए, ज़्यादा फीचर से प्यार नहीं करते हैं, तो आपके लिए N250 बेस्ट हो सकती है। और अगर आपको एक एडवांस लेवल की गाड़ी चाहिए जिसमें एडवांस लेवल के सारे ही फीचर्स एड ऑन हो, कंपनी ने एड ऑन किए हों, तो आपके लिए N160 बेस्ट हो सकती है। बाकी दोनों ही बाइक्स हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया होने वाली हैं। आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।